हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस ट्रेडर। तो आज हम लोग कोटेक्स के अंदर ट्रेड लेने वाले हैं। और कोटेक्स के अंदर ट्रेड लेने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो बैक टू बैक आपको पूरे डे के अंदर पास सिग्नल प्रोवाइड करता है। रोज उनके पास सिग्नल डायरेक्ट विन होते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिग्नल ग्रुप वो रन कर रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही बढ़िया है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे एटीएम है। और उसने लिखा भी यहाँ पे है कि टुडे टोटली 5 ट्रेड्स और 5 के 5 एटीएम हुआ है और बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो किस जिस लोगों को भी यहाँ पे कोटेक्स में अगर उनको सिग्नल का लाभ उठाना है तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम टेक्स्ट कर सकते हो। मैं आपको कोटेक्स की जो भी सिग्नल ग्रुप की लिंक रहेगी वो मैं शेयर कर दूंगा, आप ऐड होके वहाँ पे भी उसका लाभ उठा सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कि फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे एक बायर का ऑपरेशन महसूस हो, ट्रेड ले लिया है मैंने यहाँ पे ऊपर का। क्योंकि मार्केट के अंदर देखो इस पर्टिकुलर एरिया पे बाइंग प्रेशर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर मौजूद है। क्यों बाइंग प्रेशर मौजूद है ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो एक, दो, तीन कैंडल्स यहाँ पे अवेलेबल है। कितने कैंडल्स है? तीन कैंडल अवेलेबल है, राइट। तो मार्केट ने देखो उसको जैसे टच कर रहा है, बायर्स आने की कोशिश, सेलर्स कोशिश कर रहे हैं लेकिन ब्रेक कर पा रहे हैं क्या? देखो इस वीक को भी ब्रेक नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए। फिर बायर्स हावी हो गए, फिर दोनों ने मिलकर क्वांटिटी बढ़ाई उन्होंने और फिर ब्रेक करने की कोशिश की। कर पाया क्या? नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक बायर का मोमेंटम आएगा, उसका टारगेट ये रहेगा। समझ में आया? एकदम क्लियर। मार्केट को है ना थोड़ा सा आप एनालिसिस उसका ना प्रॉपरली करो। और तीन कैंडल मैंने ऑलरेडी बिनोमो के अंदर भी बताया है, तीन कैंडल का कैसे करना है, तीन कैंडल के अंदर आपको कैसे ट्रेड्स प्लेस करने हैं, तीन कैंडल क्या होती है, तीन कैंडल क्योंकि तीन कैंडल ही वॉल्यूम दर्शाते हैं मार्केट में। ठीक है, तीन के बाद जितने भी बड़े रहेंगे, मतलब तीन के बाद चार रहेंगे, पांच रहेंगे तो इट्स ओके। लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? तीन होने चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी कोर्स के अंदर भी बताया हुआ है। और जो लोग यूट्यूब देख मेरा बिनोमो का भी फॉलो करते हैं वीडियो, तो उनको भी पता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने क्या कहा था, उसका टारगेट यहाँ पे। ठीक है, अगर उसको यहाँ से नीचे आना होगा तो वो यहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर आप देखेंगे तो पूरा ट्रेंड किस साइड है? अपवर्ड साइड का ट्रेंड है। अगर उसको चैनल में बनाएंगे तो चैनल किस साइड है? इस साइड है। मतलब एक्चुअल, ठीक है, यहाँ पे एक्सएनआर है, सेलर्स आए। ठीक है, यहाँ पे एसएनआर है, शायद से सेलर्स आएंगे। लेकिन एक्चुअल सेलर्स अगर आने होंगे तो उसको कहाँ से आना पड़ेगा? यहाँ से आने पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर जो जोन बना हुआ है, इस पर्टिकुलर यहाँ से सेलर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो वेट करेंगे उस जोन तक आने तक मार्केट का। ओके, तब तक कोई दूसरा करेंसी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो तीन कैंडल का मोमेंटम है, मतलब बायर्स यहाँ पे क्या है? एक्टिव है। यहाँ पे देखो एक, दो, तीन, चार कैंडल से, मतलब बायर्स यहाँ पे एक्टिव है। सेलर्स बार बार कोशिश करे, मतलब यहाँ पे भी कौन सी कैंडल आ सकती है? बायर्स कैंडल, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं हुआ है। पिछले जो लोअर बायर्स ने मारा है या फिर बायर्स यहाँ से जो आया उसको ब्रेक कर पाए क्या? नहीं कर पाए। मतलब यहाँ पे भी कौन किसकी एंट्री होनी चाहिए? बायर। ठीक है, अगर ये रेड कैंडल होती तो श्योर शॉट कौन सी आगे की बढ़ेगी? बायर्स बन सकती है। अगर इसने ब्रेकआउट किया नहीं तो की बात है। ठीक है, फिर वेट करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे सेलर का मोमेंटम आ सकता है। तो मैं एक डाउनवर्ड साइड का यहाँ सिंपल एनालिसिस रखो और सिंपल एनालिसिस के साथ ट्रेड प्लेस करो। आप कभी लॉस में नहीं रहोगे। सिंपल एनालिसिस रखो, सिर्फ ध्यान में रखना मोमेंटम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो चीजें ध्यान में रखो और ट्रेड प्लेस करते रहो उसी साइड। बॉडी ब्रेकआउट देखो, हाफ कैंडल का ब्रेकआउट देखो, कैंडल रिएक्शन देखो। और ऑलरेडी इस पे मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। कैंडल रिएक्शन हो या फिर यू नो बॉडी ब्रेकआउट हो या फिर इनसाइडर कैंडल हो, सारी चीजें, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज भी मैंने बताया हुआ है। वही वही मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। कोटेक्स और कोटेक्स और बिनोमो सारी में वही चीजें चलती है। प्राइस एक्शन ही चलता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है लेकिन तो रेडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वापिस और दो ट्रेड लेके यहाँ पे। ठीक है,
क्योंकि देखो यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, इसने वीक को, ये जो प्रीवियस जो वीक थी ना इसकी, उसको ब्रेक किया है। सेलर ने कोशिश की, ऑल्दो यहाँ पे बाइंग ने प्रेशर लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखो सेलर ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये डोजी किसने बनाई, बायर्स ने बनाई। मतलब बाइंग का प्रेशर लग रहा था, लेकिन पूरी तरह से बायर कैंडल वहां पे फॉर्म हुई क्या, वह पूरी तरह से बायर्स कैंडल फॉर्म नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, इस कैंडल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आप चीजों को समझिए तब आपको मैं वापस से चाहे तो चीजों को बताता हूँ। देखो, जब एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, राइट, एक एरिया रहता है, तो मार्केट समझो उसको ब्रेक करता है, ठीक है। मार्केट उसको क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है। मार्केट ने देखो जैसे इस सेलर कैंडल ने क्या किया, पिछले इस लोअर लो को, जो बायर का लोअर लो था, ये देखो ये बायर का लोअर लो था ना, तो इसके लोअर लो को इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेक किया, राइट। तो ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, ये एक लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रेक तो किया, फिर उसके बाद देखो उनमें क्या हुई, फाइट हुई, बायर्स और इसमें क्या हुई, फाइट हुई इस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है। मतलब पहले तो पूरी सेलर्स कैंडल बनी, लेकिन देखो बायर्स ने पूरी तरह से दबा के उसको क्या कर डाला, डोजी कर डाला। मतलब क्या, बाइंग ने प्रेशर लगाया, लेकिन डोजी अगर ग्रीन डोजी होती, समझ रहे हो आप? मतलब अगर उधर जगह पे बायर्स ने प्रेशर लगा के यहाँ पे अगर ग्रीन डोजी फॉर्म हो जाती, तो बायर्स का ट्रेड बन जाता, समझ रहे हो आप? मतलब बायर साइड आप बिंदास होकर ट्रेड लेते, लेकिन बायर्स ने प्रेशर लगा के वहां पे डोजी कौन सी बनी, डोजी कौन सी बनी, वहां पे तो सेलर की डोजी बनी। इसका मतलब क्या है कि सेलर की जब डोजी बनती है, इसका मतलब अभी भी वहां पे सेलर एक्टिव है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मार्केट ऊपर चला गया, मैंने डाउनवर्ड का ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आप ध्यान में रखो, इसको आप प्राइस एक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप प्राइस एक्शन की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर ये हो गया। अब और बहुत सारी चीजें वैसे मैं कोटेक्स में आपको बताने वाला हूँ, सेम चीजें जो बिनमो में होती है, लेकिन मेन चीज क्या है कि आपको अगर नहीं समझ में आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि अकाउंट ग्रो नहीं होता है, बहुत सारी चीज होते हैं, साइकोलॉजी बीच पाते हैं, तो आपको रियली सपोर्ट करने के लिए ग्रुप हमने बनाया है, वहां पे आप ऐड हो सकते हो और आप उस कोटेक्स ग्रुप का लाभ उठा सकते हो। रोज के 5 सिग्नल मिलेंगे, उसको लेके मतलब एक आप मार्केट का टारगेट रखिए, आप आपका कैपिटल का टारगेट रखिए, उतना ही अचीव कीजिए और उसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो दोस्तों यही पे हम लोग रुकते हैं, क्योंकि जो चीजें मेरे को आज वीडियो के अंदर बताएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बताऊंगी तो बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि छोटी छोटी चीजें आप लिखे रखो उसको और समझो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।